अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सेकेंड वेव, दूसरी लहर के बीच राज्यों ने क्या फैसले लिए हैं, कौन कौन से फैसले लिए जाने जरूरी हो गए थे। पहले तो यह जान लीजिए कि क्या हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, क्योंकि हालात अभी ऐसे नहीं है कि पूरी छूट दे दी जाए, लॉकडाउन हटा दिया जाए, दिल्ली भी उसमें शामिल। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्योंकि इन स्टेट्स में हालात और खराब हैं। पंजाब में भी 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा है। इसके अलावा केरल का जिक्र करना होगा, 9 जून तक यहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि अनलॉक की प्रक्रिया को आगे अंजाम देना है या नहीं। सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना केसेस पर, संक्रमण की दर पर। मिजोरम में भी 6 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है वो एक बार समझ लें। अरुणाचल प्रदेश में भी 7 जिलों में जो कि खासे कोरोना से प्रभावित थे, उनमें 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तिरुपति और चित्तूर में 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और गुजरात के 36 शहरों में 4 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रा, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि जब जब अनलॉक की तरफ हम बढ़ते हैं तो मन में एक चिंता भी घर करती है कि अब अनलॉक हो रहा है, लोग फिर से बाहर निकलने शुरू होंगे तो कहीं संक्रमण दोबारा तो फैलना नहीं शुरू हो जाएगा। ये आशंका जो है, इसमें कितना बल आप मानते हैं और क्या वाकई ऐसा है, ये डर है क्या? बिल्कुल समीर जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही जायज है। इस माहौल में जहां खंडेलवाल साहब की व्यथा एक तरफ है कि जो इकोनॉमी डाउन हुई है उससे कैसे उभरा जाए, और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं तो, अगर आप पिछले 1 साल का इतिहास देखें, जब पहली वेव आई और उसको कंटेन किया हमने कंप्लीट लॉकडाउन होने के बाद और धीरे धीरे खोलना शुरू किया जब हमने, और उसके बाद एक लापरवाही पब्लिक में देखी गई कि मिलना जुलना शुरू हो गया, मास कांग्रीगेशन शुरू हो गए, जैसे कि आपने कुंभ का देखा या चुनाव देखा। और दूसरी तरफ हमको वैक्सीन ईजाद करने के बावजूद भी हमारा पेस बहुत स्लो था और इसके चलते वायरस ने म्यूटेट किया, वेरिएंट्स आने शुरू हुए और आपने दूसरी वेव का देख लिया क्या हुआ हमारे यहाँ। अब समस्या यह है कि अब हम अगर लॉकडाउन खोलेंगे और अगर हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन करेंगे और इधर वैक्सीन की रफ्तार बहुत स्लो है हमारे यहाँ, तो इसके चलते हम फिर तीसरी वेव के लिए सामने आ जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई करके उनमें स्ट्रिक्टली लॉकडाउन रखें, क्योंकि अब जो हमने कंट्रोल देखा है, जो आपने फिगर्स दिखाई, वो सिर्फ एक लॉकडाउन के चलते ही संभव हो सका है और इसका कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिए हमको लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना है और पब्लिक को, खासतौर से हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, डिस्टेंस बनाना, भीड़ में न जाना, इस सब को ऑब्जर्व करें और इकोनॉमी को धीरे धीरे उभारना शुरू करें। नहीं तो इसके परिणाम, बिल्कुल इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं और उससे हमें चौकन्ना रहना है, सावधानी में कोई कोताही नहीं करनी है। ये डॉक्टर साहब की सलाह जो है, ये गांठ बांध लीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।